एक पुराने जमाने की बात है। एक गांव में एक शख्स रहता था। वो बहुत ही गरीब था। गुर्बत ने इसकी कमर तोड़ दी थी। सुबह सवेरे अलिफाटेता, दिन भर काम खूनता, मगर इसकी मेहनत का सिला इतना कलील मिलता कि इसके घर का चूल्हा अक्सर ठंडा रहता। बच्चे भूखे पेट सो जाते और बीवी की आंखें आंसुओं से भीग जाती। जिंदगी की ये सख्तियां इस शख्स के दिल से सब्र छीन ले। अब वो हर वक्त मायूस रहता। इसने सोचना शुरू किया कि मेहनत मजदूरी से जिंदगी नहीं बदलती। वो दिन बदन अंदर से टूटता गया और इसके ख्यालात का रुख बाराई की तरफ मुड़ गया। रफ्ता रफ्ता इसके दिल में खतरनाक ख्यालात जन्म लेने लगे। इसने रोजगार की तलाश छोड़ दी और रातों को दूसरों के खेतों और बागों में जाकर चोरी करने लगा। कभी खेत से अनाज चरा लेता, कभी बाग से फल तोड़ कर ले आता और कभी किसी के घर का सामान चरा कर घर ले आता। गांव वाले इससे सख्त नफरत करने लगे। अब लोग इसे देखकर रास्ता बदल लेते थे। उनकी आंखों में इस शख्स के लिए सिर्फ नफरत और हिकारत थी। लेकिन इस शख्स को कोई परवाह नहीं थी। इसके दिल पर गोया गुनाहों की मेहर लग चुकी थी। लेकिन इसकी बीवी बिल्कुल मुख्तलिफ थी। वो निहायत नेक दिल, साबिर और अल्लाह पर भरोसा रखने वाली औरत थी। वो हर रात अपने शौहर को समझाती, मेरे शौहर, अल्लाह से डरो, हराम की कमाई कभी सुकून नहीं देती। अगर भूखे रहना पड़े तो बर्दाश्त कर लो, लेकिन दूसरों का हक छीन कर पे भरने से तुम्हें सुकून नहीं मिलेगा, बल्कि अल्लाह का गजब मिलेगा। बीवी के ये अल्फाज दिल से निकलते थे, मगर शौहर उन्हें सुनकर हंस देता और कहता, ये दुनिया भूखों के लिए नहीं बनी। यहाँ वही जीतता है जो ताकत से दूसरों का माल खींच ले। नेकी और सब्र से सिर्फ भूख बढ़ती है। यूं वक्त गुजरता गया। इसके गुनाहों का बोझ बढ़ता गया और इसका दिल मजीद सख्त होता गया। फिर एक दिन ऐसा आया जब अचानक मौत ने इसे आ लिया। मौत ने इसकी रूह को खींच लिया। गांव वाले इसके जनाजे में शरीक हुए, मगर लोगों के दिलों में इसके लिए नफरत थी। दफनाते वक्त लोग कहने लगे, ये शख्स अपनी कब्र में सख्त अजाब में मुब्तला होगा, क्योंकि इसने अपनी पूरी जिंदगी हराम और जुल्म में गुजारी है। ये सदमा इसकी बीवी पर बिजली बनकर गिरा। इसकी आंखें अश्कबार थीं, मगर इसने हिम्मत ना हारी। इसने अपने छोटे से बेटे की परवरिश तन्हा की। गुर्बत ने इसे फिर से आजमाइश में डाला, लेकिन इसने कभी हराम का एक लुकमा भी अपने बेटे को ना खिलाया। दिन भर दूसरों के घरों में काम करती, रात को अल्लाह के हुजूर हाथ उठाती और बेटे के लिए दुआएं मांगती। साल गुजरते गए, बच्चा बड़ा होने लगा। माँ इसे बार बार नेक रास्ते की तलकीन करती। वो इसे कहती, बेटा, दुनिया के माल और दौलत पर ना जाना, असल दौलत कुरान है। अगर तुम चाहते हो कि मैं खुश रहूं तो कुरान सीखो। कुरान ही रोशनी है, कुरान ही असल सुकून है, कुरान ही वो चिराग है जो कब्र की तारीकी को नूर में बदल देता है। आखिरकार बेटे ने माँ की बात मान ली। वो मस्जिद जाने लगा। एक दिन इसने वुजू किया। इसके दिल में पाकीज़गी का एहसास था। इसने जब पहली बार कुरान को खोला और जुबान से बिस्मिल्लाह निकली तो गैब की दुनिया में एक जबरदस्त मंजर रूनुमा हुआ। जमीन हल गई, कब्र के अंधेरों में रोशनी उतरने लगी। फरिश्तों ने इस मंजर को देखा और कहा, देखो, एक नेक बेटे की जुबान से निकली बिस्मिल्लाह ने इसके वालिद की कब्र का अंधेरा खत्म कर दिया। इस पर जो अजाब मुसल्लत था वो उठ गया। अब वो बेटा रोज कुरान पढ़ने लगा। हर आयत की तिलावत कब्र तक पहुंचती। इसके वालिद की कब्र, जो पहले आग और अजाब से भरी हुई थी, अब सुकून और नूर से जगमगाने लगी। कब्र की दीवारों से गोया रोशनी फूटने लगी और वहाँ फरिश्ते रहमत के परों से ढांपने लगे। सबक। दोस्तों, इस कहानी में हमारे लिए बहुत बड़ा सबक है। वालिदैन के लिए सबसे बड़ी दौलत ना सोना है, ना चांदी, ना जमीन जायदाद। असल दौलत नेक औलाद है। दुनिया के सब खजाने खत्म हो जाते हैं, लेकिन नेक औलाद की दुआएं, कुरान की तिलावत और नेक अमाल वालिदैन की कब्रों को रोशन और पुरसुकून बना देते हैं। अपने बच्चों को कुरान सिखाओ, क्योंकि कुरान ना सिर्फ उनकी दुनिया संवारता है, बल्कि तुम्हारी आखिरत और तुम्हारी कब्र के लिए भी नजात का जरिया बनता है। दुनिया की दौलत चंद दिन का साथ देती है, लेकिन कुरान हमेशा का सुकून है। दो बहनों की सबक आमोज कहानी। आराने वक्तों की बात है। एक गांव में दो बहनें रहती थीं। बज़ाहिर दोनों एक ही घर में, एक ही माहौल में पली बड़ी थीं, मगर उनकी जिंदगी के रास्ते और सोच बिल्कुल मुख्तलिफ थी। पहली बहन निहायत नेक और परहेजगार थी। इसकी जिंदगी का मकसद बस एक ही था, अल्लाह की इबादत। वो दिन रात नमाज पढ़ती, तस्बीह करती, तहज्जुद में आंसू बहाती, ज़ाहिरी पर्दा करती और लोगों को भी नेकी की तलकीन किया करती। लोग इसे देखकर कहते, ये बड़ी नेक और इबादत गुजार औरत है। लेकिन दूसरी बहन इसके बिल्कुल बरक्स थी। वो बेपर्दगी करती, दुनियावी मीलों ठेलों में शरीक होती, नाच गाना करती और लोगों को अपनी हरकत से महजूज करती। गांव वाले इसे बुरा भला कहते, मगर वो दुनियावी लज्जतों में मगन रहती। एक दिन दोनों बहनें किसी जरूरत से गांव से निकले और जंगल के रास्ते पर चल पड़ी। सूरज सवेर पर आग बरसा रहा था। गर्मी अपनी इंतहा को पहुंची हुई थी। पसीने से उनके कपड़े भीग गए और प्यास ने उनकी जान निकाल दी।
चलते चलते अचानक उन्होंने रास्ते के किनारे एक मंजर देखा। वहां एक छोटा सा कुत्ता पड़ा हुआ था। वो प्यास की शिद्दत से हाम रहा था। इसकी जुबान बाहर निकली हुई थी, सांस तेज चल रहा था और आंखों में कमजोरी और बेबसी साफ झलक रही थी। ऐसा लग रहा था कि अगर अभी इसे पानी ना मिला तो वो मर जाएगा। दोनों बहनें राग गईं। कुछ देर वो कुत्ते को देखती रहे। पहली बहन, जो नेक और इबादत गुजार थी, इसने कहा, ये कुत्ता नापाक जानवर है, मैं इसे पानी नहीं पिला सकती। अगर मैं अपने कपड़े आ बर्तन से पानी निकालूंगी तो मेरा लिबास नापाक हो जाएगा। इबादत करने वाले के लिए ये ठीक नहीं। ये कहकर वो आगे बढ़ गई। इसके दिल में ना रहम आया ना नरमी, बस अपने जाहिर और अपनी इबादत का गुरूर था। लेकिन दूसरी बहन, जो गांव की नजर में बदकार और गुनाहगार थी, इसने ये मंजर देखा तो इसका दिल कांप उठा। इसने सोचा, ये भी अल्लाह की मखलूक है, ये बेजुबान जानवर है, अपनी प्यास को जुबान से बयान नहीं कर सकता। अगर मैंने इस पर रहम ना किया तो शायद ये अभी मर जाएगा। वो फौरन इधर अलिफाडेर दौड़ी, बड़ी मुश्किल से पानी कूंदा, फिर अपने कपड़े को भिगोकर इस कुत्ते के मुंह के करीब किया। कुत्ते ने वो पानी पिया, सांस बहाल हुआ और इसकी जान बच गई। वक्त गुजरता गया, दोनों बहनों की जिंदगी खत्म हुई, मौत ने दोनों को आ लिया। लेकिन जब वो कब्र के सफर पर रवाना हुई तो एक हैरान कुन हकीकत सामने आई। अल्लाह ताला के हुक्म से ऐलान हुआ, इस बदकार औरत के तमाम गुनाह मुआफ कर दिए गए, क्योंकि इसने हमारी मखलूक कर रहम किया। इसने प्यासे जानवर की जान बचाई और हम इसके इस रहम के बदले इस पर अपनी रहमत नाजिल करते हैं। और दूसरी तरफ इस इबादत गुजार औरत के बारे में हुक्म हुआ, इसे जहन्नम में डाल दो, क्योंकि इसने जिंदगी भर इबादत तो की, लेकिन इसके दिल में रहम ना था। इसने हमारी मखलूक को हिकारत से देखा। इबादत के साथ गुरूर और सख्त दिली थी, और ऐसी इबादत हमें कबूल नहीं। सबक। दोस्तों, ये कहानी हमें एक बहुत बड़ी हकीकत सिखाती है। अल्लाह ताला सिर्फ इबादत से खुश नहीं होते, बल्कि उनके नजदीक असल अहमियत दिल की नरमी, रहम और मखलूक कर शफकत की है। जो अल्लाह की मखलूक कर रहम करता है, अल्लाह इस पर अपनी रहमत नाजिल करता है। चाहे वो इंसान हो या जानवर, रहम करना नजात का सबब है। इसलिए याद रखो, इबादत के साथ साथ दिल में नरमी और मोहब्बत भी होनी चाहिए, क्योंकि कभी एक छोटा सा नेक अमल, जैसे प्यासे को पानी पिलाना, अल्लाह की नजर में इतना कीमती होता है कि वो इसके बदले तमाम गुनाह मुआफ कर देता है। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले अब तक पहुंच सके। आपकी सपोर्ट ही हमारी कामयाबी है।